Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, we have already discussed what is assets, what is capital, what is liabilities, and today I am going to discuss the various types of assets. So dear students, assets are the future economic benefit enjoyed by a business efficiently and conveniently. And we have cited so many examples of assets, and today I am going to discuss the various types of assets. अब बेटा एसेट्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. नॉन करंट एसेट्स, शॉर्ट फॉर्म में एनसीए, और इसका दूसरा नाम है फिक्स एसेट्स. दूसरा बेटा करंट एसेट्स सीए, और थर्ड फिक्टिशियस एसेट्स. नाउ फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. और बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हम लोगों ने क्या बिजनेस शुरू किया था, मोबाइल स्टोर का. अब जैसे मैंने अपने मोबाइल स्टोर का नाम क्या रखा था, सज्जन मोबाइल स्टोर. अब आपने अपने नाम का मोबाइल स्टोर खोल लिया. अब आपके लिए नॉन करंट एसेट्स क्या है? नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर एक्वायर्ड बाय द बिजनेस. कौन सा बिजनेस? सज्जन मोबाइल स्टोर. For the purpose of producing goods or services and are not for sale. यानी ऐसे एसेट्स जिसको मैंने खरीदा है बिजनेस में यूज करने के लिए, नॉट फॉर सेल, इट इज ए फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, प्लांट, मशीनरी. अब बेटा देखो, अगर मान लो हमारा स्कूल है, स्कूल में ये सारे जो लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, अब ये सारी हमारे स्कूल की इंटेंशन उसको बेचने की नहीं है, बल्कि स्कूल में यूज करने की है. इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स. अब बेटा नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक टेंजिबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स. सबसे पहले देखते बेटा टेंजिबल एसेट्स क्या है. टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड. टेंजिबल एसेट्स आर सच एसेट्स विच कैन बी सीन विद द नेकेड आई, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे मेरे टेंजिबल थे. तो बेटा इंटेंजिबल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड और नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. यानी टेंजिबल एसेट्स में फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इंटेंजिबल एसेट्स में फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. तो आप बेटे क्वेश्चन पूछोगे, सर ऐसा कौन सा एसेट्स है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते? तो बेटा नाम देखो, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट. गुडविल, अब रिलायंस की मार्केट में गुडविल है, अगर आप उसका नाम यूज करना चाहते हो तो आपको करोड़ों रुपीज उसको पे करना पड़ेगा. कॉपीराइट, इट इज गिवन टू ऑथर्स. टी.एस. ग्रेवाल ने एक बुक लिख दी, हर एक साल उसको कॉपीराइट मिलता है, उनको कॉपीराइट मिलता है. ट्रेडमार्क, आपके बिजनेस का कोई ट्रेडमार्क है, आपने देखा होगा कार के बहुत सारे हैं, उनकी अपनी ट्रेडमार्क है, और ट्रेडमार्क एक बार बन जाने के बाद नोबडी कैन यूज दैट पर्टिकुलर ट्रेडमार्क. एंड पेटेंट्स, बेटा पेटेंट्स इज ऑलवेज ग्रांटेड टू इन्वेंशंस. हमने म्यूजिक की पेटेंट्स करा ली, कोई भी हमने प्रोसेस की पेटेंट्स करा ली. तो पेटेंट्स, जैसे अगर आप देखो बासमती राइस है, अब वो राइस है हमारी, लेकिन अमेरिकन ने उसकी पेटेंट करा ली, तो इससे हमारा काफी नुकसान हो गया. तो इसको बोलते हैं पेटेंट्स. और बेटा दीज आर द वैल्यूएबल एसेट्स फॉर द बिजनेस. होपफुली आपको बेटा हमने अभी तक क्या बताया कि नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स एक ही है, और इसको दो हिस्से में डिवाइड किया. एक होता है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स. अब दूसरा बेटा मेरा है करंट एसेट्स. करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर. दैट मीन्स अगर मेरी इंटेंशन किसी एसेट्स को बेचने की है तो वो मेरा करंट एसेट्स है. फॉर एग्जाम्पल, यानी विच कैन बी रियलाइज विद इन 1 ईयर. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स जिससे पैसे लेने हैं, ये सारे मेरे करंट एसेट्स हैं. तो बेटा
आज के लिए मैंने आपको करंट नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स इन दोनों का एग्जाम्पल दिया. और टुडेज असाइनमेंट इज दैट सिंपली you have to note down what is non-current assets and what is current assets by citing an example. Thank you.